Hello everyone, welcome to lecture 4 of the Technical Analysis for Absolute Beginners series। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा चार्टिंग प्लेटफॉर्म अच्छे से समझा था कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे चार्ट्स प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट है यानी कि कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि अगर आप वीडियोस भी देख रहे हैं किसी और के या अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो मेजरली आप जो प्राइमरी चार्ट आप यूज़ करेंगे वो कैंडल स्टिक चार्ट होगा। तो कैंडल स्टिक चार्ट में जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है कैंडल्स, आज इस वीडियो में हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सीधा ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन पे। ये रहा एक बेसिक कैंडल स्टिक चार्ट, ये जिंदल स्टील लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड और ग्रीन बार्स बने हुए हैं, इनको हम कैंडल बोलते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, इसमें हम बस इतना समझेंगे कि ये जो कैंडल्स है इनका क्या मीनिंग होता है, वाई इट इज़ रेड, वाई इट इज़ ग्रीन, ये जो ऊपर और नीचे लाइंस बन रही है, इतनी लंबी लंबी जो लाइन निकल रही है इसको क्या बोलते हैं, एंड इस तरह की कैंडल्स क्यों बनती है। तो सीधा मैं ले चलता हूँ आपको अब इस स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, OHLC लिखा हुआ है। OHLC कैंडल्स बोलते हैं इनको, जहाँ पे O स्टैंड्स फॉर ओपन, H स्टैंड्स फॉर हाई, L स्टैंड्स फॉर लो एंड C स्टैंड्स फॉर क्लोज। तो एक बेसिक OHLC कैंडल में हम लोगों को चार चीज़ों के बारे में पता चलता है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ये चार प्राइसेस के बारे में हमें आइडिया लगता है। अब दो तरह के OHLC कैंडल्स होते हैं। अगर आपका कैंडल ग्रीन कलर का बनता है, समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल। अब एक बेसिक कैंडल में दो चीज़ें होती है। पहला हो गया आपका बॉडी, और अगर आपने चार्ट में भी देखा होगा ऊपर और नीचे की तरफ दो लाइंस बनी हुई हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी ऑफ द कैंडल, या फिर सिंपल कैंडल आप इसको बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग विक ऑफ द कैंडल। तो बॉडी ऑफ द कैंडल एंड विक ऑफ द कैंडल, दो पार्ट्स होता है ये कैंडल में। अब हम प्राइसेस कहाँ कहाँ से समझ सकते हैं, यानी कि वेयर आर दी प्राइसेस जो इस कैंडल में होती है। मतलब एक कैंडल को देख के आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से प्राइस को डिनोट कर रहा है, यानी कि ओपन, हाई, लोज, क्लोज, लो, क्लोज, इन सब में से कौन से पार्ट्स इस कैंडल में कैसे डिनोट हो रहे हैं, तो वो समझते हैं। तो मैं एक बेसिक साइड में एक कैंडल बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें डबल डायग्राम ना बनाना पड़े। तो ये लेट्स से आपका एक बेसिक कैंडल है जहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो विक है। समथिंग लाइक दिस। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल होता है हमारा ये वाला पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई पॉइंट। फिर आता है हमारा कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, कैंडल के बॉडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर ये एक ग्रीन कैंडल है, लेट से ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि एक बुलिश कैंडल है, तो इन दैट केस ये जो पार्ट होगा, यानी कि कैंडल का जो टॉप पार्ट होगा उसको मैं क्लोजिंग प्राइस बोलूँगा। कैंडल का जो लोएस्ट पार्ट होगा उसको मैं ओपन प्राइस बोलूँगा, एंड विक का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होगा उसको मैं बोलूँगा लो प्राइस। यानी कि अगर लेट्स से प्राइस ओपन हुआ, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, प्राइस उसके बाद ऊपर नीचे हो रहा है, तो प्राइस ओपन हुआ है इस लेवल पे, लेट्स से ये 100 है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है 100, तो प्राइस ओपन हुआ 100 पे। उसके बाद लेट्स से प्राइस नीचे आया और नीचे गया वो 98 तक, तो ये इसका लोवेस्ट प्राइस बन गया। लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने वाला था, मार्केट बंद होने के टाइम पे लेट्स से ये प्राइस जो है 105 पे क्लोज हुआ, यानी क्लोजिंग के टाइम पे जो प्राइस था मार्केट में इस स्टॉक का वो 105 था। लेकिन ये दिस वाज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट, लेट्स से कि वो स्टॉक जो है 108 तक गया था, तो ये उसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। क्लोजिंग प्राइस इज़ 105 बिकॉज इस प्राइस पे मार्केट में ये स्टॉक क्लोज हुआ है, एंड ओपनिंग के टाइम पे इस स्टॉक की प्राइस वाज 100, जो कि मिनिमम ये 98 तक टच करके ऊपर गया था फिर वापस। तो ये हो गया एक ग्रीन कैंडल यानी कि एक बुलिश कैंडल है ये। एग्जाम्पल मैं चार्ट में भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ग्रीन कैंडल लेते हैं,
एक काम करते, ये वाला कैंडल ले लेते हैं। तो ये आपका एक ग्रीन कैंडल है, आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो अगर मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर को रखता हूँ तो आप ऊपर में देखिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे जितने भी प्राइसेस है वो लिखे होते हैं। तो मैं अगर इसको इसके ऊपर रखूँगा, आप देख पा रहे होंगे ओपन प्राइस जो है वो 1035 है। आई मार्क इट ओवर हियर ऑल्सो। ओपन प्राइस हमारा कैंडल का, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ओपन प्राइस हमारा 1034.95। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली कैंडल पे हूँ तो 1035 है। वो थोड़ा ट्रेंड लाइन बनाने में थोड़ा, हाँ ये 1035 है। दिस इज़ द ओपनिंग प्राइस। फिर अगर मैं बनाता हूँ इसका क्लोजिंग, तो क्लोजिंग यानी कि कैंडल का जस्ट टॉप पार्ट, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। विक जो है, विक यहाँ तक गई थी, विक मैक्सिमम यहाँ तक गई थी, तो ये इसका हाई हो गया। आप देख भी पा रहे होंगे हाई इसका 1062.9 है, वहीं पे लाइन बनी हुई है। एंड फाइनली जो लोएस्ट इसका गया था वो यहाँ पे इसका विक। आई डोंट नो स्क्रीन पे क्लियरली विक विजिबल है कि नहीं, बिकॉज विक बहुत पतली सी लाइन होती है। वो आपको अपने चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो लोएस्ट प्राइस इसका 1034.05 के आसपास गया है, यहाँ पे 1034.1 है टू बी एग्जैक्ट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या मूवमेंट चल रही है। अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक मतलब बुलिश कैंडल बन रहा है, तो इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड कि जो प्राइस है, जो प्राइस में जो स्ट्रेंथ है वो बाइंग के तरफ है, यानी कि स्टॉक ऊपर जाने की तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड अगर आप देख भी पा रहे होंगे स्टॉक को, तो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद कुछ दिनों में ही स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। दूसरा टाइप का जो कैंडल होता है वो हमारा बेरिश कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश बोलते हैं एंड रेड कैंडल को हम लोग बेरिश बोलते हैं। तो मैं एक रेड कैंडल बना देता हूँ आपके लिए। रेड कैंडल में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती है, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपका विक है ऊपर और नीचे। सो रेड कैंडल में डिफरेंस बस इतना ही है, बिकॉज ये रेड कैंडल यानी कि बेरिश कैंडल है, प्राइस नीचे की तरफ गया है, इसका मतलब जो टॉप पार्ट होगा वो हमारा ओपन होगा इस बार, एंड जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल होगा दिस विल बी आर क्लोजिंग प्राइस। जो टॉप पार्ट ऑफ द विक है वो ऑब्वियसली सेम रहेगा, हाई, एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ द विक जो है वो हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा। तो हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस ये चेंज नहीं होता है, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, इट डज़ नॉट चेंज। लेकिन जो ओपन और क्लोज का पोजीशन है ये बदलता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कैंडल इज़ बीइंग फॉर्म्ड। अगर मैं ये वाले कैंडल को साइड में ले आऊँ जस्ट फॉर कंपैरिजन, आप देख पाएंगे कि हाई प्राइस, एक सेकेंड, यस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस ये बदलते नहीं है। ओम सो सॉरी, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, दिस इज़ लो, दिस इज़ लो प्राइस। हाई प्राइस एंड लो प्राइस ये बदलते नहीं है, लेकिन ओपन और क्लोज का पोजीशन चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कैंडल इज बीइंग फॉर्म्ड। सो दिस इज अ बेरिश कैंडल। बेरिश और बुलिश, बेयर्स मतलब दोज हु आर सेलिंग इन द मार्केट, बुल्स आर दोज हु आर बाइंग इन द मार्केट। ये बुलिश और बेरिश टर्म्स इसीलिए बना है बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन द वे दीज एनिमल्स किल देयर टारगेट्स। बेयर को अगर आप देखेंगे तो बेयर नीचे ज़ोर से अपना पैर मार के मछलियों को पकड़ता है या फिर मारता है, लेकिन बुल्स को अगर आप देखेंगे तो वो अपने हॉर्न से ऊपर की तरफ अपने एनिमी को मार के मतलब मारता है और ऊपर की तरफ फेंकता है। तो बुल्स आर बेसिकली अटैकिंग अपवर्ड्स एंड बेयर्स आर बेसिकली अटैकिंग डाउनवर्ड्स। तो बस यही कारण से बुल्स एंड बेयर्स बोला जाता है यहाँ पे मार्केट्स में भी। बायर्स को बुल्स बोला जाता है, सेलर्स को बेयर्स बोला जाता है। बिकॉज बायर्स जो है, अगर ज़्यादा बायर्स है तो वो मार्केट में प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं, अगर ज़्यादा सेलर्स है तो वो मार्केट में प्राइसेस को नीचे लेके जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई बुल्स एंड बेयर्स इस तरह से बना है। बट फिलहाल आपको क्या समझना है, कैंडल्स का मतलब क्या है। सो व्हाट टाइप ऑफ प्राइसेस, व्हाट प्राइसेस आर डिनोटेड बाय द कैंडल, एंड आप एक कैंडल को देख के कैसे समझ सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब जितना बड़ा ग्रीन कैंडल उतना ज़्यादा प्राइस में स्ट्रेंथ, जितना छोटा ग्रीन कैंडल उतना कम प्राइस में स्ट्रेंथ। सिमिलरली अगर बड़ा रेड कैंडल बन रहा है इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है, और अगर छोटा रेड कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर उतनी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी इस एग्जांपल में भी दिखाया आपको
यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना आफ्टर अ स्मॉल रेड कैंडल, फिर एक छोटा रेड कैंडल बना, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, फिर छोटा छोटा रेड एंड फिर बड़ा ग्रीन। इसका मतलब क्या कि प्राइस में स्ट्रेंथ आ रहा है। और देख भी पा रहे होंगे जो ट्रेंड है प्राइस का वो ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज कैंडल्स को समझ के ट्रेड करना। इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में ऑब्वियसली हम डिटेल में आगे और बात करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक पर वीडियो वाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अब नेक्स्ट हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया है अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड अ कैंडल। अब देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाने वाला हूँ। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखिएगा, समझिएगा वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दी ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइसेस ऑफ नॉट और नॉट इन दीज कैंडल्स। एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़ टिल दी एंड। पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको दूसरों के वीडियोज़ या इनफैक्ट मैं जो वीडियो शेयर करता हूँ वो भी अच्छे से समझ आए। ठीक है गाइज, वील स्टॉप ओवर हियर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।